हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। लास्ट क्लास तक हमने ओवर सब्सक्रिप्शन के टॉपिक को किया था। अब उसके आगे हम बढ़ रहे हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन के आगे जो हमारी टॉपिक है दैट इज कॉल्ड फोर फीचर ऑफ शेयर्स। फोर फीचर ऑफ शेयर्स को हिंदी में अंशों का हरण या अपहरण या अंशों का जब्त करना कहते हैं। अब अंशों को जब्त करना ये टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि हमारे प्रयास उन लोगों तक भी पहुंच सकें जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है। इसके साथ हम अब आगे चलते हैं। फोर फीचर ऑफ शेयर्स होता क्या है? फोर फीचर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स, जिन लोगों ने उन्होंने अपने अलॉटमेंट या कॉल्स के पैसे समय पे नहीं दिए, कंपनी नॉर्मली उन्हें नोटिस देती है, रिमाइंडर देती है कि वो अपने पैसे समय पर वापस करें। अगर उसके बाद भी वो नहीं देते तो कंपनी के जो अपने अंतःनियम होते हैं उसमें कंपनी इसको इंडिकेट करके रखती है कि वो शेयर्स को कैसे वापस ले सके। अगर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में ऐसा कोई रूल नहीं हो तो कंपनी एक्ट 2013 के टेबल एफ में साफ साफ ये है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक नोटिस भेजेगी। नोटिस मिलने के बाद कम से कम 14 डेज का उन्हें टाइम देती है। 14 डेज में अगर वो पैसे नहीं वापस करते तो कंपनी को राइट्स होता है कि वो अपने शेयर उन शेयर होल्डर्स से वापस ले। इसे ही हम फोर फीचर ऑफ शेयर्स कहते हैं। यानी अगर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो हम कहेंगे समटाइम्स सम शेयर होल्डर्स डू नॉट पे देयर अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल्स। यानी कभी कभी कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं जो अपने अलॉटमेंट या कॉल्स के पैसे समय पे नहीं देते। कंपनी टुक बैक इट्स शेयर फ्रॉम देम, अपने शेयर उनसे वापस ले लेती है। इसी को हम फोर फीचर ऑफ शेयर्स कहते हैं। इसमें एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जब कंपनी उनके शेयर्स उनसे वापस लेती है तो कंपनी उनको कुछ भी नहीं देती। मतलब नॉर्मली ये नहीं है कि जितने पैसे आ गए वो वापस करेगी, कुछ भी नहीं, पैसे रख लेती है और उनके शेयर्स उनसे जब्त कर लेती है। फोर फीचर ऑफ शेयर्स के केस में दो केस हो सकता है। फोर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार और एक हो सकता है फोर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। फोर फीचर ऑफ, हमें ये पता है शेयर्स जो होते हैं नॉर्मली दो तरीके से इशू हुए हैं, पार पे और प्रीमियम पे। डिस्काउंट का केस तो अब रहा ही नहीं, तो फोर फीचर भी दो ही तरीके से होगा। फोर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार, फोर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। हम दोनों टॉपिक को देखेंगे और देन फिर उसकी एंट्रीज को हम समझेंगे। चलो, अब फोर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार में नॉर्मली कंपनी क्या करती है, जो देखो हम डायरेक्ट फोर फीचर की एंट्री सीखेंगे। अब हम एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स, ये सारी एंट्रीज तो आप समझ ही चुके हो, तो हम उसके आगे बढ़ते हैं। फोर फीचर के टाइम पे हम एंट्री बनाते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है। टू में आप क्या करोगे यहीं पे बेटा, आप शेयर अलॉटमेंट, टू में शेयर कॉल्स, जैसे फर्स्ट कॉल अगर मान लो है तो फर्स्ट कॉल, टू में शेयर फाइनल कॉल जो भी है आपका, और टू में शेयर फोर फीचर। ये वाला जो केस है ये केस तब लगता है, इसमें मैं आपको थोड़ा और डिटेल से बता दूं कि ये दो केस में बनाया जा सकता है फोर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार को। इफ कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नॉट ओपनड। मैंने आपको कॉल्स इन एरियर टॉपिक कराते समय बताया था, कॉल्स इन एरियर के ट्रीटमेंट के दो टॉपिक होते हैं कि इफ कंपनी ओपन्स कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, सेपरेट कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोल रही है, और दूसरा इफ कंपनी डू नॉट ओपन सेपरेट कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अभी हम उसी केस के हिसाब से इसको दो तरीके से बना के देखते हैं। आप दो अलग अलग बुकों में दोनों मेथड से आप देखोगे, आपको दोनों आना चाहिए, ज़्यादा फायदे में रहोगे। तो यानी अगर कॉल्स इन एरियर के क्वेश्चंस नहीं है, यानी कॉल्स इन एरियर के लिए अलग से हमने कोई अकाउंट नहीं खोला है, तो हम क्या करेंगे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल जो भी है, टू में शेयर फोर फीचर अकाउंट। इसमें जो मेन चीज़ है वो है अमाउंट कैसे डालते हैं। शेयर कैपिटल में जाता है जो कॉल्ड अप वैल्यू है, कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब क्या होता है बेटा, यानी जितने पैसे हमने मांग लिए हैं वो आता है। अब अलॉटमेंट और कॉल्स, ये तीन जो चीज़ें हैं, शेयर अलॉटमेंट और शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल जो भी है, इनमें होता है जो ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, यानी जो पैसे हमने मांगे थे लेकिन हमें मिले नहीं, वो वाले पैसे इसमें हम देते हैं। अब बोलोगे इसमें क्या आएगा, तो इसमें आता है जो अमाउंट हमें रिसीव्ड हो चुका, वो अमाउंट रिसीव्ड येट, जितने पैसे अब तक हमें मिल चुके हैं वो पैसे जो होते हैं
वो इसमें आता है फोरफीचर ऑफ शेयर्स के नाम से। अब चलो इसको हम एक आध एग्जांपल से सीखते हैं, तो आई होप आप ज़्यादा आसानी से इसको क्लियरफाई कर पाओगे। ठीक है, सपोज करो अब इसको एक एग्जांपल लेते हैं कि एक एक्स है जिसने, इसका एक केस, ठीक है, एक्स है जिसके पास 100 शेयर्स हैं। कंपनी जो अपना रेट मंगा रही है वो 3232 ये वाला शेयर्स का अमाउंट है, यानी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल का। अब यहाँ पे जो एक्स है वो अलॉटमेंट के पैसे नहीं दे पाता और कंपनी मान लो उससे शेयर को फोरफिट करती है। इसका फर्स्ट केस ले रहे हैं, एक्स फेल्स टू पे अलॉटमेंट एंड फोरफीचर, ये वाला केस है कि एक्स जो है फोरफिट हो रहा है अलॉटमेंट के बाद ही। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, हमारी एंट्री कहती है शेयर कैपिटल होगा, तो आप एंट्री दिखाओ। चलो हम इसको अलग पेज से ले लेते हैं। अब एंट्री क्या होगा, तो शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया हमने। 2 में क्या बताया बेटा, हमें जो नहीं मिला क्या बीच, अलॉटमेंट। 2 में अब शेयर फोरफीचर हो जाएगा। शेयर फोरफीचर क्यों हुआ, अब आप बताओ। देखो मैंने क्या कहा, एक्स जो है फेल टू पे ऑन अलॉटमेंट, तो ये और ये ही हो पाया, आगे तो गया ही नहीं मैं। तो यहाँ पे 5 रुपीज़ के रेट से, तो 100 इंटू 5 यानी 500 रुपीज़ हम इसमें इंडिकेट कर देंगे। समझ में आ रहा है। अब जो नहीं मिला वो अलॉटमेंट का है 2 रुपये, तो 200 आपका अलॉटमेंट में चला गया। ऐसे फोरफीचर में क्या जाएगा, जो पैसा मिल गया, मिला क्या था हमें 300। मैंने आपको बताया कि मिला हमें कौन सा अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, जो एप्लीकेशन के पैसे रिसीव्ड हुए वो 100 शेयर्स के 3 के रेट से मिले हैं, हमने वो 300 शो कर दिया। समझ में आया। अब सपोज करो इसको हम और थोड़ा डिटेल से चले होते। अब यहाँ पे अगर मान लो ये दूसरा केस लेते हैं, अब एक्स फेल्स टू पे बोथ कॉल्स, एक्स जो है वो दोनों कॉल्स ही नहीं दे पाया। ठीक है, अब कॉल्स नहीं दे पाया और तब हम कह रहे हैं कि हम फोरफिट कर रहे हैं। तो चलो एंट्री बना के देखते हैं, हमारी एंट्री क्या कहेगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ये तो होना ही है। 2 में क्या होगा बेटा, हमें जो नहीं मिला, मैंने क्या कहा है, हम शेयर कैपिटल लेते हैं, उसके बाद जो जो नहीं मिला उसको लेते हैं। यहाँ पे हमें तो अलॉटमेंट मिल चुका है, क्योंकि उसने सिर्फ कॉल्स के पैसे नहीं दिए, तो हम क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल इंडिकेट करेंगे, फर्स्ट कॉल। अब हमें और क्या नहीं मिला, फाइनल कॉल, तो शेयर फाइनल कॉल भी हम यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे। और 2 में क्या करोगे बेटा, जो हमें, अब लास्ट में हम क्या करते हैं, शेयर फोरफीचर लिखते हैं। फोरफीचर में हम क्या लिखते हैं, जो पैसे मिल गए हैं, तो शेयर फोरफीचर अकाउंट में एफ लिख दे रहा हूँ, आप समझ लोगे ऐसे। अब अमाउंट कैसे डालोगे बेटे, तो देखो अब हमने फिर यहाँ पे 100 शेयर्स हैं हमारे, 100 शेयर्स के टोटल यहाँ 3232 यानी 10 रुपीज़ हो गए, तो 100 शेयर्स के 10 रुपीज़ के रेट से 1000 रुपीज़ आ गया। समझ में आया। फर्स्ट कॉल में क्या आएगा, चलो अब मैं इसको आपको इंडिकेट भी कर देता हूँ ताकि आप आराम से समझ सको। 100 शेयर्स के 10 के रेट से शेयर्स कैपिटल में आ गए। अब फर्स्ट कॉल के जो नहीं मिले हमें, 100 शेयर्स के फर्स्ट कॉल है 3 के रेट से, वो हमने डाल दिया। फाइनल कॉल में 100 शेयर्स के 2 के रेट से, वो हमने डाल दिया। फोरफीचर में क्या बताया, जो अमाउंट रिसीव्ड हो जाता है, जो पैसे हमें मिले कितने हैं, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, तो हमने उसको इंडिकेट कर दिया 100 इंटू 5 के रेट से 500। अब आप इस हिसाब से कह सकते हो, फर्स्ट कॉल में आपके आ रहे हैं 300 और फाइनल कॉल में आ रहे हैं 200 और फोरफीचर में आ रहे हैं 500। ये हो गया केस। समझ में आ रहा है आपको, आई होप आसानी से आप समझ रहे होंगे। हम अब इसी टॉपिक को कि फोरफीचर ऑफ शेयर्स होगा एट पार पे ही, लेकिन कॉल्स इन एरियर जो अकाउंट है वो खोल कर दिखाते हैं। अगर मान लो कॉल्स इन एरियर अकाउंट होता तो हम क्या करते हैं, अब उसको हम सीखते हैं। इसका एक केस तो हमने कर लिया कि ये वाला हम पार्ट जो है वो लेके जा चुके हैं। ठीक है, अब हम इसी में बोल रहे हैं फोरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार इफ कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नॉट ओपन था। अब यहाँ पे हम कहेंगे इफ कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज ओपनड। अब अगर यहाँ पे कंपनी ने अपना सेपरेट कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोल रखा होता, देन फिर हम कैसे एंट्री बनाते हैं, अब हम इस चीज़ को सीखेंगे। तो एंट्री करने का तरीका जो होता है वो ऐसे हो जाता। अब हम बनाएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते हैं। अब हमें नहीं मिला अलॉटमेंट, तो शेयर अलॉटमेंट को भी कर देते हैं और यहीं पे आप कॉल्स इन एरियर को भी दिखा देते हैं। 2 में यहाँ पे शेयर फोरफीचर हो जाता है।
यहाँ पे ये वाली एंट्री जो होती, मतलब हम फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ना लिख के कॉल्स इन एरियर टर्म्स लिख देते हैं और तब भी हम बना लेते हैं। तो इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। अब इन शेयर्स को जब कंपनी ले लेती है हमसे, तो कंपनी अपने पास नहीं रखती। जैसे आप जानते हो इंस्टॉलमेंट मनी जो हायर परचेज वगैरह पे लोग अपनी गाड़ियों को सेल करते हैं, तो क्या होता है अगर इंस्टॉलमेंट टाइम पे ना पे की जाए तो कंपनी क्या करती है, गाड़ी उठा कर ले जाती है। गाड़ी उठा कर ले जाती है तो क्या गाड़ी चलाएगी क्या कंपनी? ना, कंपनी क्या करती है, उस गाड़ी को रिपेयर कराई और दूसरे लोगों को बेच डालती है। सेम काम कंपनी जो होती हैं वो भी करती हैं। जब जॉइंट स्टॉक कंपनी अगर आपके शेयर्स को आपसे फोरफिट करती है तो अपने पास नहीं रखती, वो दूसरे लोगों को री इशू कर देती है। यानी दूसरे लोग जिन लोगों ने उसको मतलब चाहिए, उनको कंपनी क्या करेगी, दोबारा से री इशू कर देगी। तो अब हम इसी टॉपिक का जब हम फोरफिट कर लेंगे, देन अब हम सीखेंगे इनके री इशू कैसे किए जाते हैं, यानी इन शेयर्स को कंपनी बाद में दूसरे लोगों को कैसे निर्गमित करती है। चलो आगे। तो अब हम सीख रहे हैं री इशू ऑफ दिस शेयर्स, यानी कंपनी जो है इन शेयर्स को कैसे री इशू करेगी। री इशू करने का मतलब क्या बताया था कि कंपनी जो होती है जब हमसे शेयर्स फोरफिट कर लेती है तो कंपनी क्या करेगी, इस शेयर्स को दूसरे लोगों को बेच देगी। यहाँ पे कंपनी के पास 3 ऑप्शन अवेलेबल होता है। री इशू ऑफ शेयर्स एट पार पे कंपनी इशू कर सकती है, ऐसे ही कंपनी इसको एट प्रीमियम पे भी इशू कर सकती है, और यहाँ पे कंपनी इसको डिस्काउंट पे भी इशू करना जानती है। अब मैंने आपको बताया कि कंपनी के पास 3 केस क्या क्या हो गया, कंपनी पार पे कर सकती है, प्रीमियम पे कर सकती है और डिस्काउंट पे कर सकती है। हमें सीखना है कि कंपनी जब पार पे करेगी तो क्या एंट्री करेगी, प्रीमियम पे करेगी तो क्या करेगी, और डिस्काउंट पे। डिस्काउंट मैंने आपको बताया था पहले कि नहीं है, बट हाँ इस समय में डिस्काउंट कंपनी का अलाउ है। पार पे करेगी तो एंट्री बनाएगी कंपनी के पास, तो पैसे आएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया। 2 में कंपनी अपने शेयर्स दे रही है तो 2 में शेयर कैपिटल अकाउंट, सिंपल, एक एंट्री में काम हो गया। प्रीमियम के टाइम पे हमें पैसे मिल रहे हैं तो हम एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, 2 में शेयर कैपिटल, 2 में यहीं पे क्या करोगे बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे शो कर दोगे आप। क्योंकि कंपनी जो है 10 का शेयर, अब जैसे मैंने कहा पार का मतलब 10 का 10 में बेच रही है, तो बैंक टू शेयर कैपिटल जितने शेयर्स बेची उसने डाल दिया। यहाँ पे 10 का 11 12 15 में बेच रही है, तो जितने का शेयर्स 15 के रेट से वो डाला, 10 रुपये कैपिटल में, 5 रुपये प्रीमियम के, ये हो गया। अब डिस्काउंट के केस में कंपनी के साथ खेल होता है। यहाँ पे क्या होगा, चूँकि हम बैंक से पैसे मिल रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, शेयर फोरफीचर को भी डेबिट कर देते हैं। डिस्काउंट टर्म नहीं लिख के फोरफीचर लिखते हैं, और 2 में हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये समझो आप, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी डिस्काउंट दे रही है, लेकिन कितना दे रही है, जितना आपसे फायदा हुआ था। यानी आपके शेयर्स को फोरफिट करने से जितना पैसे मिले, कंपनी उतना डिस्काउंट आपको दे सकती है। ये ध्यान रखना, एक थ्योरी का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा कि हाउ मच अमाउंट अ कंपनी कैन ऑफर्ड एट डिस्काउंट व्हेन इट इज रीइशूइंग इट्स शेयर्स। रीइशू जब कर रही है तो हाउ मच, कितना शेयर्स, कितना डिस्काउंट एक शेयर्स पे वो दे सकती है। सिंपल, जितना उसे फोरफीचर से फ़ायदा हुआ मैक्सिमम उतना ही डिस्काउंट दे सकती है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकती। क्लियर है? तो अब ये क्लियर हो गया। इसमें हम जो अमाउंट डालते हैं वो कैसे डालते हैं, तो अमाउंट डालने का हो गया कि बैंक में हो गया जो पैसे रिसीव्ड होने वाले हैं, वो जो हमने रिसीव्ड होने हैं, फोरफीचर में जो डिस्काउंट का अमाउंट मिलना है वो, और ये हो गया कैपिटल की वैल्यू। यहाँ तक तो आप समझ रहे हो। हम एक क्वेश्चन से इन तीनों चीज़ों को क्लियर भी करने की कोशिश करेंगे। अब एट द एंड क्या करती है, एट एंड कंपनी क्लोज कर देगी, कंपनी क्लोज्ड शेयर फोरफीचर अकाउंट क्लोज करना है एट द एंड। अब फोरफीचर अकाउंट को क्लोज कैसे करेंगे, इसको भी हम समझते हैं। तो कंपनी शेयर फोरफीचर अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्या करती है, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट कर देती है, 2 में कैपिटल रिजर्व में इस पैसे को दिखा देगी, बस। और यही एक एंट्री है, बस इस एक एंट्री के सिवा कुछ नहीं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे सपोज करो कंपनी ने जितने का शेयर्स है फोरफिट किया, फोरफिट में मान लो 1000 रुपीज़ आए कंपनी के पास। इस वाले केस में ये पूरा 1000 रुपीज़ चला जाएगा, इस वाले केस में भी पूरे 1000 रुपीज़ चले जाएंगे। इस वाले केस में कंपनी ने मान लो 300 डिस्काउंट दिए थे, तो क्या करेंगे, 1000 में से 300 माइनस करके 700 जो होंगे आपके चले जाएंगे, क्योंकि कैपिटल फोरफीचर के जो पैसे हैं हमने 1000 ऐड किए
और हमें डिस्काउंट 300 देने पड़े, तो 300 को माइनस करोगे, जो बच गया 700 आपको शो कर दोगे। हम एक एग्जांपल से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। चलो तो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो आपकी बुक डीके गोयल की क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो चलो मैं अब आप लोगों को एक क्वेश्चंस के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ कि इसको कैसे करते हैं। मतलब जो हमने बिफोर फीचर ऑफ टॉप की जो टॉपिक की है एट पार वाली, और उसको रीइश्यू करने की टॉपिक को हम एक एग्जांपल से करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है डीके गोयल की 27th क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद, क्वेश्चन आपको शो हो रहा है, एक्स लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल है 2 लाख। मैंने आपको बताया ऑथराइज्ड कैपिटल का कोई यूज़ नहीं होता। इट परचेज एसेट्स ऑफ वाई लिमिटेड फॉर 3 लाख। वाई लिमिटेड से एक एसेट्स खरीद रहा है 3 लाख का, और उसको बदले में परचेस कंसिडरेशन में शेयर्स दे रहा है। चलो पहले एक काम करते हैं, हम क्वेश्चंस को इसके साथ साथ ना एंट्रीज ये स्टार्ट कर लेते हैं कि हम कैसे करेंगे। फॉर्मेट आपको ध्यान है, चलो हम करते हैं यहाँ से। इस क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन में जर्नल एंट्री के साथ साथ उन्होंने कैश बुक बनाने भी बोला है। कैश बुक बोला है तो आप भी जानते हो कैश बुक के टाइम पे कैश की एंट्री बनती है, हम जर्नल से शुरू हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पहली एंट्री जो है वो जर्नल वाली एंट्री, इसमें हम कैश बुक भी यहीं पे बना लेते हैं अब, ताकि आपको वो भी क्लियर होता रहे साथ साथ। क्वेश्चन रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब देखो मैंने क्या बताया, कंपनी जो 3 लाख रुपए का एक एसेट्स खरीद रही है, तो एसेट्स खरीदेगी। एंट्री क्या होगा, हम जब एसेट्स खरीदते हैं तो जो एसेट्स खरीदेंगे वो नाम लिखेंगे। नाम तो दे नहीं रखा, तो मैंने आपको क्या बताया, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। टू क्या करोगे बेटा, वेंडर, वेंडर को हमने डाल दिया, तो वेंडर का नाम यहाँ दे रखा है, तो आप वेंडर की जगह वाई लिखो, तो वाई लिमिटेड 3 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए हमने इसमें शो कर दिया, 3 लाख हमने इसमें भी शो कर दिया। यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा? ये हो गया अदर देन कैश का टॉपिक जो हमने कर रखा है। अब हम उसको वेंडर को शेयर्स देंगे, तो वाई लिमिटेड हो जाएगा डेबिट। 2 में क्या करोगे बेटा, शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे आप कुछ नहीं है, तो मैंने आपको बताया था इक्विटी वर्ड लगा देते हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल करके आप उनको शेयर्स दे दो। कितने का शेयर्स है, 3 लाख का, तो 3 लाख रुपये हमने यहाँ इंडिकेट कर दिया, 3 लाख हमने यहाँ तक इंडिकेट कर दिया। ये तो हो गया नॉर्मल। अब इसके आगे क्या कह रहा है, कंपनी ने, क्वेश्चन है आपके पास, कंपनी 1,20,000 शेयर्स जो है इन्वाइट कर रहा है। एप्लीकेशंस का 2.5 रुपये है, अलॉटमेंट भी 2.5 रुपये है, 2 रुपये फर्स्ट कॉल और 3 रुपये फाइनल कॉल। कहता है सरकार जिसके पास 400 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द फाइनल कॉल, हिज शेयर्स वर फोरफिटेड एंड रीइश्यूड। चलो पहले अभी काम करते हैं, हम यहीं से शुरू होते हैं कि हमारे पास क्वेश्चंस में क्या है। एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन चलो यहाँ डालते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। क्यों इसमें हम डाल रहे हैं, मैंने आपको बता रखा है कि जब कैश बुक होता है तो कैश की सारी एंट्री इसमें आ जाती है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो पैसा है वो 2.5 रुपये का है, तो हम क्या करेंगे, 1,20,000 2.5 के रेट से गुना कर दोगे 3 लाख रुपए आपके एप्लीकेशन के पैसे आ गए, यहाँ हम शो कर दिए। अब एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री यहाँ आती है, तो हम वो दिखा देंगे, शेयर इक्विटी लगा देना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हो जाएगा डेबिट। 2 में क्या करोगे बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये एंट्री होगी। यहाँ भी सेम वैसे ही 3 लाख रुपए होंगे। 3 लाख क्यों हो रहे हैं, 1,20,000 शेयर्स हैं, और रेट आपको मैंने बता दिया कितने का है, 120 इंटू क्या करो बेटा, 2.5, ये आपका हो गया। अब दूसरी एंट्री क्या होती है, हम शेयर एप्लीकेशन हैं, तो फिर वहाँ से आ जाओगे, शेयर एप्लीकेशन के बाद दूसरी एंट्री, बैंक वाली एंट्री वहाँ आ गई, इसमें ये आ गई दूसरी। तीसरी एंट्री अलॉटमेंट की होती है। अब क्या करोगे, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर दिया हमने। 2 में इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे 2.5 का ही रेट है, तो अमाउंट में कोई दिक्कत नहीं है, 3 लाख रुपये यहाँ भी आ जाएंगे, 3 लाख यहाँ भी आ गए। अब पैसे जब रिसीव्ड होंगे तो मैंने आपको बताया बैंक कॉलम में जाता है, तो कैश बुक में हमें यहाँ आ जाएंगे, 2 में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितने का, 3 लाख का, 3 लाख हमने फिर यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। ठीक है बेटा, अब हम आएंगे कौन सा, अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री होती है, फर्स्ट कॉल की एंट्री करो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट हो गया। 2 में क्या करोगे बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ भी 1,20,000 शेयर्स ही है, लेकिन एट द रेट ऑफ 2 है। मैंने आपको बताया था कि 3 रुपये वाला नहीं, 2 रुपये लिखा है, तो यहाँ पे 2,40,000 रुपये आ जाएंगे, 2,40 इसमें भी आ गया बेटा। अब जब पैसे रिसिव्ड होंगे तो यहाँ पे हम आएंगे,
2। अब इसको ये बाइफरकेट करके चलना है, ऐसा मत सोचना ये 7 है, ये यहाँ पे जर्नल ख़त्म, कैश बुक अलग है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 में इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री आप यहाँ दिखा दोगे। फर्स्ट कॉल कितने का बेटा, फिर भाई 2,40,000 हमने इंडिकेट कर दिया इसमें। अब हमें आना है फिर फाइनल कॉल पे। फाइनल कॉल की एंट्री बनाओ, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। 2 में क्या करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे हम कॉल्स इन एरियर की एंट्री बनाएंगे नहीं बनाएंगे हम पे डिपेंड करता है। 1,20,000 इंटू 3 कैरेट से 360 आ रहा, 360 हमने इंडिकेट कर दिया इसमें। यहाँ तक तो हो गया बेटा। अब जब पैसे रिसिव्ड होंगे तो क्या कह रहा है, सरकार जिसके पास हमारे शेयर्स थे कितने, सरकार जिसके पास 400 शेयर्स हैं वो अपने पैसे नहीं दे रहा, ठीक है। तो 400 शेयर्स के 3 रुपीज़ के रेट से नहीं मिलेंगे तो हम यहाँ ले लेंगे 2 में इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अब हमारे तो पैसे 3,60,000 बन रहे हैं, हमने देख रखा है, यहाँ पे हमने ट्रीटमेंट किया है। अब इसमें से सरकार जो है माइनस कर देंगे उसके पैसे 400 इंटू 3 के रेट से, यानी 1,200। अब 3,60,000 में से 1,200 माइनस करोगे कितना आ रहा बेटा, तो 3,58,800 ये पैसे आपने इंडिकेट कर दिए। अब यहीं पे अगर आपने कॉल्स इन एरियर वाली एंट्री बनाई होती तो उसका इफेक्ट अलग होता। अभी फिलहाल हम उसको इग्नोर करके चल रहे हैं। मैं मान रहा हूँ कि हम कॉल्स इन एरियर को एंट्री ही नहीं बनाते, ठीक है। तो यहाँ पे तक तो हम आ गए। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया इन शेयर्स को फोरफिट करके दिखाना है जिससे सरकार ने जो हमें पैसे नहीं दिए। फोरफिट को मैं इंडिकेट करने के लिए अलग कलर से यूज़ करता हूँ। अब शेयर फोरफिट की एंट्री क्या बताया बेटा, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया। 2 में जो नहीं मिलता है वो लिखते हैं, हमें क्या नहीं मिला, फाइनल कॉल। तो 2 में शेयर फाइनल कॉल। 2 में क्या करोगे बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसको पैसे कैसे दिखाओगे, तो हमारे उसके सरकार के पास कितने शेयर्स हैं, 400। कितने रुपए हमने मांग लिए थे, 10। तो 4,000 हमारे ये आ गए। अब फाइनल कॉल में उसने 400 शेयर्स के 3 रुपीज़ के रेट से नहीं दिए, 1,200 इसमें आ गए। कैपिटल शेयर फोर फीचर आएगा। 2 में शेयर फोर फीचर अकाउंट, मेरे से गलती हो रही है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल हो गया, शेयर फाइनल कॉल हो गया। शेयर फोर फीचर में कितना आएगा, तो जो पैसे हमें रिसीव्ड हो गए, पैसे रिसीव्ड हो गए 400 इंटू 7 के रेट से, तो 7 चौकी 2,800 ही आ गया। समझ में आ रहा है बेटा, पक्का। अब अगर सपोज करो यहाँ पे हम वो फाइनल कॉल के टाइम पे कॉल्स इन एरियर की एंट्री बनाए होते तो यहाँ पे एक एंट्री बढ़ जाती कॉल्स इन एरियर की, और ये जो फाइनल कॉल की एंट्री आप यहाँ दिखा रहे हो, इस फाइनल कॉल की जगह पे हम क्या करते हैं, कॉल्स इन एरियर वर्ड लिखे होते हैं, बस इतना सा चेंज होता, बाकी सब कुछ सेम होता। अब हमने क्या कहा, यहाँ तक तो हो गया हमारा फोर फीचर का टॉपिक। अब कंपनी फिर आगे देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है कि कंपनी ने रीइश्यू कर दिया इसी शेयर्स को 8.50 रुपये पर शेयर्स के हिसाब से। तो चलो आप जैसा 4 फीट की एंट्री, रीइश्यू की एंट्री याद करो, डिस्काउंट पे हम दे रहे हैं 8.50 रुपये, तो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, चलो एक बार एंट्री देखें। तो हमारी एंट्री होती बैंक डेबिट, शेयर फोर फीचर भी डेबिट, बताया था ना आपको कि डिस्काउंट होगा तो फोर फीचर को भी डेबिट करते हैं। 2 में शेयर कैपिटल, पैसे कैसे डालोगे बेटा, 400 शेयर्स हैं, 8.50 रुपये के रेट से इसमें 800, 3,400 इसमें आने थे। 400 शेयर्स हैं, 8.50 रुपये तो इसमें आ गए, तो 1.50 रुपये हमने डिस्काउंट दिया है, तो 1.5 जो हमारा है इसमें आ गया, 600 इसमें आ जाएगा। कैपिटल में वही 400 शेयर्स हैं, 10 के रेट से थे, 4,000 इसमें आने थे। अब यहीं से चलो खेल शुरू करते हैं। बैंक वाली एंट्री इसमें आनी है, पक्का। तो बैंक वाली एंट्री किस नाम से आएगी बेटा, चलो मैं इसे रीइश्यू के टाइम मैंने इसको अलग से इंडिकेट कर देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे दूसरी एंट्री आ जाएगी, 2 शेयर कैपिटल के अकाउंट से नाम से बताया। अब ये कितना आएगा, 3,400, तो 3,400 हमने इसमें इंडिकेट कर दिया। ये दोनों एंट्री जो फोर फीचर की एंट्री है वो इसमें आ जाएगा, इसके साथ फोर फीचर के टाइम पे जो री इशू कर रहे हैं इसकी एंट्री इसमें आएगी, क्योंकि वो हम कैश बुक बना रहे हैं तो कैश बुक की सारी एंट्री कैश में चलेगी। यहाँ पे आ जाएगा, क्या आएगा, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट कर दोगे, 2 में शेयर कैपिटल लिख दोगे आप। अब कितने आ रहे हैं बेटे, तो शेयर फोर फीचर के तो सिर्फ 600 है, तो हमने 600 यहाँ पे शो कर दिया।
ये है इसका छोटा सा ट्रिक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका अकाउंट हमें क्लोज करना है, वो हमें क्लोज करना आता है। इसके बाद इसमें एक अकाउंट मैंने आपको बताया कि फोर फीचर के टाइम पे हम एक एंट्री और बनाते हैं तो हम क्लोज करने के लिए। तो वो एंट्री, चलो हमारे पास स्पेस नहीं है, मैं यहीं नीचे लिख दूँ, मैं इंडिकेट कर देता हूँ आपको कि इसके बाद जो एंट्री है वो एंट्री हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। ये क्या एंट्री होगी, तो बताया था आपको, शेयर फोर फीचर अकाउंट को डेबिट कर देते हो। टू में क्या करते हैं बेटा, कैपिटल रिजर्व बताया था। अब कैपिटल रिजर्व में कितने पैसे आएंगे, तो देखो फोर फीचर में हमें 2800 मिले थे, ये बताया था आपको। इसमें से रेशियो में हमने 600 दे दिया, तो 600 माइनस कर दो, 2200 जो आपका होगा ये इसमें इन अमाउंट में आप नीचे शो कर दोगे। ठीक है, ये एंट्री यहाँ पे बनी हुई है, हमारे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैंने उसी के नीचे बना दिया। अब आप क्या करोगे, कैपिटल अकाउंट को बंद, सॉरी कैश अकाउंट को बंद करना आता है। यहाँ पे इसका टोटल किया, उतना ही पैसा आप इसमें इंडिकेट कर दोगे, ये पैसा यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस CD के नाम से। ये बैलेंस निकालने आपको आता है, मैं मानता हूँ कि आप जोड़ना आता है, आप कर लोगे। इसमें बैलेंस शीट बनाने भी बोला है, बैलेंस शीट मैंने आप लोगों को सिखा रखा है बहुत आसानी से। ऑथराइज्ड कैपिटल है वो आप शो कर दोगे, आता है। और रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल तो आप कर लिए। इशूड कैपिटल में आपके पास यहाँ पे भी इशू हो रहा और ये भी इशू हो रहा, यानी टोटल यहाँ से आपके 30,000 शेयर्स हैं, यहाँ पे 120 शेयर्स है, टोटल 1.5 लाख रुपए दिखाओगे। 1.5 लाख में नोट डाल देना कि 30,000 जो है नॉट फॉर कैश है और ये जो है फॉर कैश है, आपको एंट्रीज करनी आती है। तो फोर फीचर ऑफ शेयर्स जो है इसके हमने इशूड एट पार की टॉपिक हमने कर ली थी। अब इसका टॉपिक फोर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट, और ले लेते हैं ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, यानी प्रीमियम पे शेयर्स इशू हुआ है ओरिजिनली, अब उसको हम फोरफिट करेंगे। कैसे करेंगे, समझ रहे हो, कि कंपनी ने पहले शेयर्स को प्रीमियम पे इशू कर रखा था, हम लोगों को जो पैसे हैं वो नहीं मिले, हम उसकी एंट्री देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। इसके दो केस हो सकते हैं, चलो हम थोड़ा डिटेल से ही करें तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। इसमें दो केस क्या हो सकता है बेटा, इसमें एक केस होगा इफ प्रीमियम इज ड्यू एंड रिसीव्ड, यानी प्रीमियम हमने ड्यू किया और हमें मिल भी गया, यानी कंपनी ने शेयर्स के जो प्रीमियम मांगे थे, प्रीमियम के पैसे हमें मिल गए। दूसरा केस हो सकता है इफ प्रीमियम इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, प्रीमियम को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रीमियम इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ये दो केस, चलो अब एक एक करके हम समझते हैं। प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड हो तो क्या होगा, वो वाला, और जब प्रीमियम रिसीव्ड हो चुका है तो क्या। हिंदी में समझो आप इसको कि यहाँ पे प्रीमियम हमने मांगा, हमें मिल गया। यहाँ पे हमने प्रीमियम मांगा था और नहीं मिला, अब हम फोरफिट कर रहे हैं। चलो, तो अब प्रीमियम ड्यू एंड रिसीव्ड, प्रीमियम रिसीव्ड है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल जो फोर फीचर की एंट्री होती है वो हम यहाँ पे पास करेंगे। नॉर्मल फोर फीचर की एंट्री क्या होती है, तो बेटा अभी हमने इससे सीखा है ना कि उसमें क्या करते थे, हमने एंट्री बताई। चलो फिर भी आपको दोबारा लिख दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको ध्यान है, नॉर्मल फोर फीचर की एंट्री क्या बताया था, शेयर कैपिटल डेबिट कर देते हैं। टू में क्या करते हैं बेटा, शेयर जो जो नहीं मिला, अलॉटमेंट, अब कॉल्स का नहीं मिला तो शेयर कॉल्स, शेयर फोर फीचर, ये एंट्री नॉर्मल जैसे अब तक हम पार वाले टॉपिक पे किए थे। अब इस वाले में केस में समझो कि प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड हो तो क्या करेंगे, यानी प्रीमियम हमने मांगा था लेकिन वो लोग दिए नहीं दिए तो अब इंडिकेट करो क्या होगा एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट, ये तो आपका होना ही है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर रहे हो। अब आप एक बात तो जानते हो कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है नॉर्मल वे में ये कहाँ जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा क्रेडिट होता है, तो ये भी डेबिट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसको भी डेबिट कर देंगे। और टू में क्या करोगे बेटा, तो टू में ले लोगे जो जो नहीं मिला आपको, फिर वैसे शेयर अलॉटमेंट, अगर नहीं मिला तो अलॉटमेंट, कॉल्स के पैसे नहीं मिले तो शेयर कॉल्स, मैं फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल ना लिख के सीधा कॉल्स लिख देता हूँ, ठीक है बेटे। और यहाँ पे टू में शेयर फोर फीचर। केस कैसे बनेगा बेटा, अब इसमें पैसे कैसे इंडिकेट करोगे, तो कैपिटल में तो वही आएगा जो कॉल्ड अप वैल्यू मैंने बताया था, जितना पैसा हमने उनसे मांग लिया है, कॉल्ड अप वाली। और सिक्योरिटी प्रीमियम में जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के पैसे बन रहे हैं वो वाले,
अलॉटमेंट कॉल्स में क्या बताया था बेटा, जो ड्यू बट नॉट रिसीव्ड हुआ है वो, यानी हम जो पैसे मांगे लेकिन हमें मिले नहीं। ठीक है, इसको मैं अलग से लिख दूँ, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, और तीसरा है शेयर फोर फीचर का, इसमें क्या आता है बताया, तो बताया जो अमाउंट रिसीव्ड हो चुका है, अमाउंट रिसीव्ड येट। इसमें एक बात और मैं इंडिकेट करना चाहूँगा आप लोगों को, बड़ी मज़े की बात है। मेरा एक प्यारा बच्चा है, बहुत लंबा है, बहुत हाइट हाइट वेट ठीक है, सूजल, बड़े मज़े से क्या करता है, वो कमेंट करता है कि सर आपने फलाने जगह स्पेलिंग गलत की है। मुझे बुरा नहीं लगता, बड़ा मज़ा आता है, बट मुझे कम से कम ये लगता है कि इतने बच्चों में वो एक बच्चा है जो बड़े ध्यान से वीडियोस को देख रहा है। ये एक तसल्ली है जो बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू उस बच्चे को भी। बट आप लोग भी अगर कोई कमी दिखे, बेझिझक मुझे आप कमेंट करो, मैसेज करो, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं उन चीज़ों को ध्यान दूँ। बोल में बिल्कुल सही रहा हूँ, लिखने में सो मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि स्पेलिंग्स में छोटी-मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, बट फिर भी मुझे बहुत प्यारा लगा कि वो बीच की गलतियों में, चूँकि फ्लो आउट चल रही हूँ और तब गलती ढूँढ पाना, ये छोटे बच्चों की बात नहीं है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि हाँ, वो बच्चे बड़े ध्यान से देखते होंगे। तो आप लोगों को भी अगर कहीं ऐसी छोटी-मोटी गलतियाँ दिखें, तो थोड़े बहुत इग्नोर कर सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे इंडिकेट करें, ताकि आगे से मैं इन चीज़ों के लिए थोड़ा-सा जागरूक रहूँ। ओके? ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको क्लियर हो गया कि कहाँ क्या आता है। अब हम इसके रीइश्यू की टॉपिक को भी कवर ही कर लें। थैंक यू वंस अगेन सुजल, बाय। रीइश्यू ऑफ दीज शेयर्स। अब इन शेयर्स को हम रीइश्यू कर रहे हैं, रीइश्यू की एंट्री क्या करेंगे बेटा, तो रीइश्यू सेम कैसे, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। अब पार, प्रीमियम, डिस्काउंट तीनों में सेम एज अर्लियर, जैसे पहले करते थे ना बेटा, पहले मीन्स अभी जो हमने इससे पहले एप्लीके ये वाले में सीखा, सेम उसी तरीके का रीइश्यू कर लोगे। कैसे रीइश्यू करने हमने सीखा था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, डिस्काउंट में बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एंट्री आपको बता रखा है, दोबारा लिखने की कोई जहमत नहीं उठा रहा हूँ, बट ओरली बोल दिया, आप चाहो तो नोट डाउन कर लेना। एक बात और कहूँगा बेटा, नोट्स ज़रूर बनाओ, एग्ज़ाम के टाइम पे नोट्स बड़े काम करते हैं। दूसरी बात होती है कि जब आप कर रहे होते हो तो सुनते रहे, एक फ्लो में सुन गए। नोट्स अगर आप बाद में चलो हो तो नींद हुई पहली बार में, तो पहली बार सुन लो, देन दूसरी बार में नोट्स ज़रूर बना लो। इससे क्या होगा, आपकी सारी चीज़ें जो होंगी आपके पास कवर हो जाएंगी। जब फोर फीचर को रीइश्यू कर दिए, एट द एंड हम क्या करते हैं, जो रीइश्यू के बाद पैसे फोर फीचर में बढ़ते हैं उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो भी एंट्री आपको मैंने सिखा रखा था कि कैपिटल रिजर्व में हम जब ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या बताया था, शेयर फोर फीचर डेबिट कर देते हैं टू में कैपिटल रिजर्व करके एंट्री आप दिखा दोगी। तो ये एंट्री हम करना जानते हैं, इतनी दूर तक हमें आ रहा है। करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि हमारे प्रयास उन लोगों तक भी पहुंच सकें जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है। मिलते हैं